मोहतरम हाज़रीन जुमा, मैंने आपके सामने सूरह बकरा की बड़ी मशहूर व मारूफ एक आयत करीमा पढ़ी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये माह रमज़ान चल रहा है, ये माह मुबारक है, ये माह तरबियत है। ये जो मुबारक महीना है, इस महीने को 11 महीनों से मुख्तलिफ करने वाला एक अमल वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी माह मुबारक में हमारी और आपकी और पूरी इंसानियत की रहबरी के लिए एक कुरान मजीद नाजिल किया, जो तमाम महीनों में इस महीने को इम्तियाज रखता है। इसके बाबरकत होने का सबब यही है, सिर्फ एक सबब है, एक वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया की हिदायत के लिए जो अपनी आखिरी किताब नाजिल की, वो इसी महीने का इंतखाब किया। अगर आप मुताला करें कुरान और हदीस का, तो आपको ये बात और जानकर के हैरानी होगी कि इसी माह मुबारक में जितनी भी किताबें नाज़िल हुई हैं दुनिया की हिदायत के लिए, इसी माह का इंतखाब किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। चाहे वो कोई भी आसमानी किताब हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए जो किताबें नाजिल की शुरू से लेके अभी तक, वो तमाम इसी माह में नाजिल हुई। ये वो एक सबब है, वो एक रीज़न है जिसकी वजह से इस माह को माह मुबारक कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी रहबरी के लिए कुरान मजीद नाजिल की। कुरान मजीद की जो मैंने अभी आयत करीमा पढ़ी है आपके सामने, उसका तर्जुमा ये है कि ए ईमान वालों, जब कहीं भी आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, किसी मुकाम पर ये भी लफ्ज़ आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो बहुत कान लगा करके ये चीज़ें सुननी चाहिए। क्यों? अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, जब कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाने का दावा करते हो, या ए वो लोगो जो ईमान ले आए हो, तो इसका तो खिताब आपसे है। बाद मकामात पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या अय्युहन नास या अहलल किताब, लेकिन जहां पर कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो मतलब हमारे मतलब की बात है, क्योंकि हमने ईमान का दावा कर रखा है, हम ईमान ला चुके हैं, तो अब खिताब हमसे है तो सुनना भी हमको कायदे से है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्द कर दिए गए। और ऐसा नहीं कि तुम पर ही रोजे फर्द किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुमसे पहले की उम्मतों पर भी रोजे फर्ज किए गए। जैसे पहले किताबें नाज़िल की गई थी, पहले रसूल भेजे गए थे, कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में, लिकुल्लि क़ौमिन हाद, हमने हर एक कौम के लिए एक हिदायत वाला भेजा, एक रहबरी वाला भेजा, और उनके साथ किताबें सहीफे भेजे रहबरी के लिए। तो इन हमसे पहले भी उम्मतों पर रोजे, ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर ही रोजे थोप दिए गए, हम पर फर्ज किए गए। जब किसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन फर्ज करता है तो उसके पीछे दो रीजन होते हैं। एक ये, जो हमारी लग़िशें होती हैं, अगर हम फराइज की पाबंदी करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मिटा देता है। दूसरी चीज, अगर फर्ज की पाबंदी हम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको जो जन्नत में दर्जे देगा उसके मरातिब बढ़ा देगा। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए वो लोगों जो ईमान का दावा करते हो, तुम पर रोजे ऐसे ही फर्ज किए गए जैसे पहले फर्ज किए गए थे। वजह क्या है, फर्ज क्यों गए, फर्ज क्यों किए गए? इसके वजह यह है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। परहेज किस चीज का करना है? परहेज के बारे में कुरान मजीद कहता है साफ साफ, नहीं अनिल मुनकर और अमरुल मारूफ, तमाम भलाइयों का करने का हुक्म दिया जाता है और मुनकर से बचने का हुक्म दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि तुमको भले काम सब करने हैं और बुरे कामों से रुकना है, और इन्हीं चीजों को बताने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम रसूलों को भेजा, और आखिर में हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जिनके हम सब उम्मती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, उसका एहसान है। एक और एहसान ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको ये माह रमजान दे दिया। बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे साथी, बहुत सारे हमारे घर के लोग ऐसे थे पिछले साल जो इस साल नहीं है, हो सकता है अगले साल हम में से कोई ना हो। तो ये माह मुबारक जो हमको मिला है, क्योंकि हम बड़े खुशनसीब हैं। क्यों? इसके बारे में, इस माह की अजमत क्या है, इस माह की अगर हम देखें कि इसकी अहमियत क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने जा रहे थे, एक खातून दिखी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम भी हमारे साथ हज करने चलो। तो उस खातून ने कहा अल्लाह के रसूल, हज करने का इरादा तो है, लेकिन मेरे पास एक ही ऊँट है, सवारी का बंदोबस्त नहीं है। तो कहा तो फिर ठीक है, तुम रमजान में
उम्रा कर लेना, रमजान में उम्रा कर लेना। आज रमजान चलना, आज का दिन, आज का महीना जो रमजान है, इसमें अगर कोई उम्रा करता है तो हज के बराबर सवाब मिलता है, बल्कि हज के बराबर नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का सवाब मिलता है। क्यों? क्योंकि ये बाबरकत महीना है। इसी महीने की फजीलत पे एक और हदीस है, इसकी अहमियत कितनी है कि कोई इंसान रमजान का महीना पाए और कमा हक हो गुजार कर अपनी बख्शिश न करवा ले, ऐसा शख्स हिलाको बर्बाद हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से कहा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने जबान से कहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कहिए आप आमीन, मतलब आप मोहर लगा दीजिए, ये बात ये हतमी हो गई, ये फैसला हो गया कि ऐसा शख्स जो रमजान का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवा पाए, उससे बड़ा कोई महरूम नहीं। इतना बाबरकत महीना है कि इसमें नफिल नमाजों का सवाब आसमानों तक जाता है, अनकाउंटेबल आपको सवाब मिलता है। कैसे? मन कामा रमजाना ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है हमारे ऊपर, सब जानते हैं। यहां पर कहा जा रहा है इस हदीस में कि जो शख्स रमजान की रात, रमजान की रातों में कयाम करता है, रमजान की रातों में या गैर रमजान की रातों में जो कयाम होता है वो फर्ज नहीं होता है। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए, ये जो हम क़याम लैल करते हैं, जिसको गैर रमजान में हम तहज्जुद बोलते हैं और रमजान में हम लोग तरावी बोलते हैं, वो नमाज फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। वो कौन सी नमाज है? नफली नमाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतमाम किया, खुद हमेशा पढ़ते थे तहज्जुद, हमको भी तहज्जुद पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही हम फॉलोवर हैं। जैसा किया है, जो किया वैसा ही करना है, जिससे मना किया उससे ही रुकना है। वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम फंतहू। जो तुमको रसूल दे वो ले लो, जिससे रुक जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते थे तो हमको भी करना चाहिए। हम लोग गैर रमजान नहीं कर पाते, लेकिन रमजान में फेस्टिवल समझ करके, एक सीजन समझ करके, एक ऑफर समझ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन एक महीना देता है कि इसमें तुम प्रैक्टिस कर लो। जो भी नमाज हम लोग रात की पढ़ते हैं, जो नफली नमाज को कहते हैं, इसी के बारे में हदीस है, मन क़ामा रमज़ान ईमान व एहतिसाबन, जिसने रात का क़याम कर लिया है रमजान में ईमान के साथ, ईमान की हालत में, सवाब की नियत से, एहतिसाबन सवाब की नियत से, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जितने भी जिंदगी में तुमने गुनाह किए सब माफ कर देगा अल्लाह ताला। मतलब एक नफली नमाज का एहतमाम अगर हम करते हैं रमजान मुबारक के महीने में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी उस नफिल नमाज की इतनी बरकत दे देगा कि सबका तमाम गुनाह माफ कर देगा। इसी तरीके से रोजे के बारे में कहा, मन सामा रमजाना ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स, जो भी इंसान रमजान के रोजे रखता है ईमान की हालत में और सवाब की नियत से, अल्लाह ताला तमाम पिछले गुनाहों को माफ कर देगा। ये तो माफ करेगा, उसके बाद भी एक और हदीस में कहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कहता है हदीस कुदसी, इन्नमस सौमु ली व अना अजज़ी बिही। रोजा तो मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई और जो अमल करते हैं, नमाज है, सदका है, खैर ख्वाही है, ये जो अच्छे काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और इसकी जज़ा और सजा देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। लेकिन रोजा क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खास रखते हैं, हम करते सारे अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खास हैं, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतना ज्यादा पसंद है कि इसको अलग से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया कि बंदा मेरे लिए खाना पीना छोड़ता है, मेरे लिए जायज ख्वाहिशात को तर्क कर देता है, तो इसका मैं बदला दूंगा, रिवार्ड मैं दूंगा इसका। अल्लाह रब्बुल आलमीन अब किस कदर उसका अजर देने वाला है, ये तो क़यामत के दिन या रोज़े हश्र ही हमको मालूम होने वाला है कि ये जो हम रमजान का महीना एहतमाम के साथ रखते हैं, ईमान और एहतिसाब के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन अनगिनत सवाब देगा, अनकाउंटेबल सवाब देगा इंशाअल्लाह। तो नफली नमाजों का सवाब इतना ज्यादा है। बल्कि एक और कुरान मजीद की आयत है, इन्ना सूरह पूरी, सूरह कद्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें एक रात रखी है, वो ऐसी रात है कि आप 1000 महीने कंटिन्यू खड़े होकर के इबादत करें तो भी कम है। वो एक रात को अगर पा लिया तो सब कुछ पा लिया, वो एक रात अगर खो गई तो सब कुछ खो गया। उसके बारे में कहा गया है वो लैला मुबारक है। अभी पिछले महीने में कुछ लोगों ने लैला मुबारक बना दी, वो रेडीमेड रात थी। ये जो असल रात है जिसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान मजीद को, इसीलिए कहता हूं मैं और हमारे उलमा इकराम कहते हैं, कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। तर्जुमा नहीं आता है, उर्दू में पढ़िए, तर्जुमे वाली कुरान पढ़िए। अगर तर्जुमा आपके बच्चे हो तो अरबी सिखाइए,
ताकि वो कुरान की लैंग्वेज जान जाए। कुरान जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी बिदात से बच जाते हैं अपने आप, किसी भी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती है कुरान पढ़ने के बाद। और अगर जरूरत पड़ती है तो कुरान खुद रहबरी करती है। कुरान कहती है कि तुम एक्सपर्ट से पूछ लो जा करके, फसअल भी खबीरा फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। वो लोग जो पिछले महीने में रमजान शाबान की रात को 15वीं रात को रात जाग करके रत जगा कर करके सवाब हासिल करने की कोशिश की, उनकी पूरी रात वायगा हो गई, बल्कि वो बिदात में शुमार है। वो एक रात का जागना वो सवाब नहीं बल्कि अजाब का सबब बन सकता है। अल्लाह हम सबको बचाए उन सारी चीजों के। असल रात कौन सी है? कुरान में जब पढ़ते हैं और अम्मा पारा की ये आयत सूरह पढ़ते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान मजीद को लैलुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलुल क़द्र, और तुम क्या जानो, क्या अंदाज अल्लाह रब्बुल इज्जत, तुम क्या जानो कद्र की रात क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ऐसे ही अल्फाज हैं। लैलुल क़द्र रात, ये लैलुल क़द्र है, ये 1000 रातों से बेहतर है। इसमें कद्र के तकदीर के फैसले इसमें होते हैं। पूरी जमीन पर फरिश्ते होते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती। ये रात अगर हमने पाली तो कहते हैं 1000 महीनों को अगर कैलकुलेट किया जाए तो बताते हैं 84 साल कुछ महीने होते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी कोई 84 साल का मौजूद नहीं है। 84 साल इबादत करने का सवाब मिलता है, रात जागने का सवाब मिलता है। अगर एक रात हम पा लेते हैं तो उसको ढूंढना कब है, तो वो इतनी वो जो बाबरकत रात है, इतनी बड़ी रात है, उसको क्या ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन दे देगा? उनको तलाश किया जाता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, रमजान के आखिरी अशरे में 20 तारीख के बाद वाले रोजे जो होते उसमें और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे उस रात को तलाश करने के लिए। उसी में लोग एहतिकाफ करते हैं। एहतिकाफ करने वाला इंसान जो मस्जिद में होता है रात पा लेता है। 10 रातें जागनी चाहिए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम 5 रातों में इसको तलाश करो, 21, 23, 25, 27, 29, इन 5 रातों को तलाश करो, पांचों में से एक तुमको लाजिम मिल जाएगी। अब एक अगर तुमने पाली तो 84 साल 4 महीने की इबादत का सवाब मिलेगा। ये एक रात क्यों अफजल हुई? रातें तो 365 आती हैं, जैसे 11 महीने आते हैं ऐसे ही रातें भी आती 365, वो रातें नहीं अफजल है। ये रातें क्यों अफजल, ये रात क्यों अफजल है? क्योंकि कुरान मजीद का नज़ुल हुआ। कुरान मजीद की वजह से सबब बना इस माह मुबारक को मुबारक बनाने में कुरान मजीद। तो ये माह है कुरान का। कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें। क्यों? वही हमारी रहबरी करती। मैंने कहा ना कि लैला मुबारका कौन सी है, रमजान या शाबान या कोई और बता दे हमको, कुरान हमको रहबरी करेगा। और कुरान जो अच्छा जानते हैं उनसे मसाइल का इस्तेमाल करें, उनसे आप मसाइल को पूछें ताकि वो आपके कुरान सुन्नत के मुताबिक रहबरी कर सकें। तो कुरान मजीद अगर पढ़ेंगे तो दिमाग के दरीचे रोशन हो जाएंगे, बहुत सारे सवालात हल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुना गया है कि लोगों ने कुरान में गलती निकालने के लिए कुरान पढ़ा और गलती से वो ईमान वाले हो गए। उनकी समझ में आ गया कुरान रहबरी कर सीधे रास्ते की तरफ चलाती है। और कहते हैं कुरान जब हम रात में पढ़ते हैं, कुरान हमारी सिफारिश करेगा यौम क़यामत। कयामत के दिन हश्र के मैदान में कोई सिफारिशी, हम लोग कहते हैं किसी के फॉलोवर बन जाओ, किसी के मुरीद बन जाओ, किसी को मानने लग जाओ तो हो सकता है तुम्हारे काम आए दुनिया में। और बहुत सारे हमारे मुसलमान ऐसे भी हैं मुसलमान भाई जो बयात लेते हैं कि ये हमारे हश्र में काम आएंगे, चाहे वो कैसे भी कोई पीर हो, कोई वली हो, चाहे नाम के ही वली हो, लोग करवाते हैं। कुरान अगर हम पढ़ते हैं तो अहादीस बताती हैं कुरान हमारी सिफारिश करेगी। सूरह बकरा हमारे लिए साया बन के आएगी। सूरह बकरा और सूरह आल इमरान को पढ़ने वाले उनको दो फूल कहा गया है कि वो लोग जो ज्यादा तिलावत करते हैं सूरह बकरा की और सूरह आल इमरान की, ये दो फूल के मानिंद आ जाएंगे, ये साया करेंगे क़यामत दिन हमारे ऊपर। कुरान सिफारिश करेगा कि रातों को मैंने इसको जगाया है, कुरान सिफारिश में, और अल्लाह ताला कुरान की सिफारिश कबूल करेगा। ऐसे ही रोजा भी हमारी सिफारिश करेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोजे की सिफारिश कबूल भी करेगा। ये तो माह मुबारक, इसको एहतमाम के साथ गुजारें। फर्ज नमाजें हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ें, इबादत में खुशू खुजू ले आए। कहा गया है कुरान मजीद जब पढ़ते हैं तो और भी आयतें सामने आती, फवैलुल मुसल्लीन, ऐसे नमाजों के लिए तबाही बर्बादी हो। ऐसा इंसान जो मस्जिद में जा रहा नमाज पढ़ रहा उसको कहे कि बर्बादी किस तरह सुनाई जा रही है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में गफलत करते हैं, खड़े नमाज में हैं दिमाग कहीं और है, खुशू खुजू का पता ही नहीं है।
کس کے حضور کھڑے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کچھ نہیں پتا ہے. تو نمازوں کی کوانٹٹی نہیں, کوالٹی پہ کام کیجیے. نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیے, تاکہ ثواب جو اس مہینے میں ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں لوگ 700 گنا ہوتا ہے, اور بھی زیادہ ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ سب میرے لیے ہے تو میں ہی اس کی جزا دوں گا, تو اللہ رب العالمین کیا کیا دے دے کچھ پتا نہیں. تو نمازوں میں خوبصورتی لے کر کے آئے. اسی لیے قرآن مجید جو ہم لوگ سنتے ہیں, جو اپنی جماعت سنتی ہے, وہ مختصر سنتی ہے, ایک ایک الفاظ سنے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ استہزاء نہیں ہوتا ہے, قرآن کا مذاق نہیں بنتا ہے, بزرگوں کے لیے آسانی ہے, ہمارے کانوں میں بوجھ نہیں ہے, ہمارے پیروں پہ بوجھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو تہجد کی ہوتی تھی, اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت طول ہوتی تھی. لیکن یہاں پر اگر طول والی نماز پڑھا دی جائے تو لوگوں کی حالت خراب ہو جائے گی, لوگ شکایت کرنے لگیں گے. اور جو وہاں پڑھی جاتی ہے, ابھی 3 دن کی ایک ساتھ تراویح پڑھ رہے ہیں, وہ آتے ہیں 11:30-12 بجے, اور پھر صبح پر سحری کے لیے اٹھتے ہیں, کھجور کھاتے ہیں, پھر 12 بجے اٹھتے ہیں. ایسی نماز کس کام کی, ایسی تراویح کس کام کی؟ قرآن کے ساتھ استہزاء ہو رہا ہے, قرآن کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. وہ قرآن جو رہبری کے لیے آیا تھا, اس کا مذاق رہبر بنائے ہوئے ہیں, اس کا مذاق جن کو راہ پانی تھی وہ مذاق بنائے ہوئے ہیں. تو قرآن کا مہینہ ہے, قرآن سے جڑ جائیں, عبادتوں میں خشوع خضوع لے کر کے آئیں, اپنے روزے کو پروٹیکٹ کریں, بچائیں فضول باتوں سے, لغو چیزوں سے, موبائل سے, ملٹی میڈیا سے, ریلز سے, واٹس ایپ سے, فالتو کی چیزوں سے بچائیں, اپنی نگاہوں کو بچائیں, اپنی زبان کو بچائیں, اپنے پورے روزے کو پروٹیکٹ کریں, کیونکہ روزہ آپ کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. ہم بہت ساری چیزیں رک جاتے ہیں. ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, من لم یدع قول الزور والعمل بها فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. ایسا انسان جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, جو غیبت نہ چھوڑے, یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. یہ تو عام دنوں میں منع تھے, یہ عام دنوں میں منع تھے. چغلی کرنا, غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, جاسوسی کرنا, کسی غیبت کرنا, کسی کی ٹوہ میں لگنا, کسی کے پیچھے پڑنا, یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں. اگر ان سے نہیں بچ پا رہے ہو تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم کو کیا ضرورت ہے بھوکا رہو پیاسے رہو, فاقہ مت کرو. مطلب اپنے آپ کو روکنا, اپنی عبادتوں کی حفاظت کیجیے, اپنے رمضان کی حفاظت کیجیے, کما حق گزاریے, اس رمضان کو آخری رمضان سمجھیے, اور یہ عہد کر لیجئے کہ ابھی دوسرا تیسرا روزہ ہے, دوسرا میرا روزہ ہے, دوسرا روزہ ہے, ابھی جو باقی ایک چلا گیا. اگر آپ دیکھیں ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے رمضان کا. ایک تو روزہ گیا, مطلب بہت کچھ کر سکتے تھے اس میں ہم, لیکن نہیں کر. لیکن افسوس بات کا نہیں کہ میرے پاس 28 باقی ہیں ابھی. تو ان 28 رمضان میں, یہ 30 رمضان کو اس اہتمام سے رکھیں کہ شور کر لیں کہ اب کی تو اپنی بخشش کروا ہی لینی. اس رمضان کو اپنی نجات کا ذریعہ بنائیے, اپنی بخشش کروا لیجئے. کیوں؟ محروم نہیں ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان سے جو آمین نکلا تھا, اس کے مصداق نہیں بننا ہم لوگوں کو, ہم لوگوں کو اپنی بخشش کروا لینی ہے. خوب اہتمام کے ساتھ روزہ رکھیے, صدقہ کیجئے, عبادتیں کیجئے, قرآن پڑھیے, قرآن سنیے, افطار کریے, افطار کروائیے. افطار کرانے کا بھی ثواب ملتا ہے. کتنی بڑی چیز ہے کہ ہم خود روزہ کھول لیں کہیں جا کر کے, جو کھلوا رہا ہے اس کو پورا ثواب مل رہا ہے, ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں. یہ آفر صرف رمضان کے لیے آتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس رمضان کو قبول فرمائے, ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے, ہماری نمازوں کو, ہمارے روزوں کو, ہماری جو عبادتیں ہیں, جتنی بھی عبادتیں ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.